हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। जब हमने छोटी क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने ट्राइंगल से इसको स्टार्ट किया था। ट्राइंगल क्यों ली थी, इसका नाम ही जस्टिफाई करता है ट्राइंगल को। ट्राई स्टैंड्स फॉर 3, गोन स्टैंड्स फॉर साइड्स एंड मेट्रिकल स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट। दैट मीन्स 3 साइड्स मेजरमेंट। जब हम स्टडी करेंगे तो हम ट्राइंगल को यूज करेंगे। ट्राइंगल्स हमारे पास डिफरेंट काइंड की होती हैं, बट सबसे इजीएस्ट जो स्टडी करने के लिए होती है वो होती है राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने जो भी रेशियोज निकालने के लिए ट्राइंगल को यूज किया था वो हमने राइट एंगल ट्राइंगल को लेके चले थे। यहाँ पे अगर हमारे पास एंगल होगा थीटा, इसके बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। हियर इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस। ओके, तो हमारे पास रेशियोज निकल जाती हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सीकेंट एंड कॉट थीटा की। ये हमें पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। आप इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, साइन क्या होता है P/H, कॉस क्या होता है B/H और टैन क्या होगा P/B। या फिर कई लोगों ने ऐसे याद किया होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से। ठीक है, फर्स्ट वन स्टैंड्स फॉर साइन, सेकेंड B/H स्टैंड्स फॉर कॉस एंड P/B स्टैंड्स फॉर टैन। ठीक है, तो इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो इन सभी की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी हमें मिल जाएंगी। अगर हम थीटा की बात कर रहे हैं, हम एंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल की मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डिग्री मेजर, सेकेंड इज रेडियन मेजर, थर्ड इज ग्रेड मेजर। ये सबसे ओल्ड है एंड आउटडेटेड भी बोल सकते हैं आप इसको। ये मेथड थोड़ा सा आउटडेटेड मेथड है। तो इसके लिए क्या होता है हमारे पास, अगर हम 1 राइट एंगल को देखना हो तो वो 100 ग्रेड्स के इक्वल होती है। 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स। अगर हम राइट एंगल को देख रहे हैं तो एंगल कितना होता है 90 डिग्रीज। अगर हम डिग्रीज में देखें तो 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स। अगर इनको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें 2 से, दैट मीन्स 180 डिग्री इक्वल्स टू 200 ग्रेड्स। और 180 डिग्री अगर हम उसको रेडियन में लिखते हैं तो पाई लिखा जाता है। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। दैट मीन्स आपको ये वाला रिलेशन जो बना है पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 200 ग्रेड्स। ये आपको ध्यान में रखना है। ये डिग्री, रेडियन और ग्रेड मेजर तीनों का रिलेशन है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 200 ग्रेड्स। अभी यहां से आप चाहे 1 रेडियन की या फिर 1 डिग्री की या फिर 1 ग्रेड की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू चाहिए, 1 रेडियन, तो इस सारी टर्म को पाई से डिवाइड कर दो, पाई रेडियन से। अगर मुझे 1 रेडियन चाहिए तो 1 रेडियन यहाँ पे आ जाएगा और 180 बाय पाई 200 बाय पाई ग्रेड्स बन जाएगा। अगर आपको 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो यहां से 180 डिग्री से डिवाइड कर दो सारी टर्म को, तो पाई बाय 180 डिग्री, 180 रेडियन विच इज इक्वल टू 1 डिग्री विच इज इक्वल टू 100 बाय 180 ग्रेड्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही आप 1 ग्रेड भी निकाल सकते हो कि 1 ग्रेड किसके इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वाड्रेंट्स को स्टडी कर लेते हैं। अगर हम ग्राफिकली देखें, हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट इसको मान के चलते हैं, हियर इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें सभी के सभी जो हमने रेशियोज स्टडी की हैं, साइन, कॉस वाली, ये वाली सारी रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और 1 बाय साइन, दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ साइन, वो क्या होता है हमारे पास कोसिकेंट। साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी अगर कोई भी लोगे तो वो नेगेटिव जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, 1 बाय टैन इज कॉट, तो वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, दैट मीन्स कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव जाएंगे। तो हमें ये भी पता है कि अगर कोई वैल्यू इस लाइन पे या फिर इस लाइन पे लाई करती है, दैट मीन्स 180 डिग्री और 360 में होता है अगर एंगल की मेजरमेंट, तो उसमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। अगर आपकी वैल्यू 90 या फिर 270 डिग्रीज में कहीं ना कहीं हो, एंगल में हो, तो उसमें चेंजेस आते हैं। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो, 1 रेशियो से अनदर रेशियो में जाना चाहते हो, साइन से कॉस में जाना चाहते हो या टैन से कॉट में जाना चाहते हो, तो उनमें चेंजेस आएंगे। अगर 180 डिग्री या 360 की फॉर्म में होगा तो उनमें चेंजेस। आगे अगर हम देखें, एंगल्स की बात करें, यहाँ पे कौन सा एंगल होता है, यहाँ पे होता है 0 और यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई एंगल बन जाता है, यहाँ पे कितना होता है 3π/2। अगर वापस घूम के इसी एंगल के पास जाएं तो कितना बन जाएगा, ये यहाँ पे एंगल था 0, यहाँ पे गया π/2, यहाँ पे गया पाई आ गया, यहाँ पे गया 3π/2 बन गया। अगर इसको कंप्लीट कर दे तो एंगल कितना बन जाएगा मेरे पास 2π। अगर उस सर्कल को हम ऐसे ही चलाते रहें, अगर ये 2π तक पहुंचा, अगर मैं इसको आगे भी मेजर करना हो तो पहले कितना था π/2, उसमें कितना ऐड हो जाएगा 2π।
तो π/2 में अगर मैं 2π ऐड करती हूँ तो कितना बन जाएगा 5π/2। अगर यहाँ पे पाई है तो वापस मैंने 2π कर दिया, ऐड कर दिया उसमें, तो पाई प्लस 2π कितना हो जाएगा 3π। यहाँ पे 3π/2 था, इसमें भी 2π ऐड हो जाएगा, 2π ऐड किया तो कितना बन जाएगा 7π/2। और वापस जाएंगे इसी पे, ठीक है। तो एंगल कितना बन जाएगा, पहले 2π बना था, अभी घूम के फिर से वापस आ गए तो कितना बन जाएगा 4π। मतलब क्या हो रहा है, जो प्रेजेंट हमारे पास एंगल है उसमें हम अगर एक सर्कल कंप्लीट किया तो 2π ऐड करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 था, इसमें 2π ऐड कर दिया, यहाँ पे π/2 था, इसमें 2π ऐड कर दिया, यहाँ पे पाई था, इसमें 2π ऐड कर दिया, यहाँ पे 3π/2 था, इसमें 2π ऐड कर दिया। तो ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट सर्कल को भी ऐसे ही चलाते जाएं, अब मैंने 2π में अगेन 2π ऐड कर दिया 4π, तो 5π/2 में अगर मैं 2π ऐड करूंगी तो कितना बन जाएगा मेरे पास 9π/2, ठीक है। यहाँ पे 3π था, अगर 2π ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 5π। यहाँ पे 7π/2 था, अगर ऐड कर देंगे हम 2π तो कितना बन जाएगा 11π/2। तो ऐसे ही अगर वापस यहाँ पे जाएंगे तो कितना बन जाएगा 6π। तो ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है। अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसी फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, ये तो बन जाएगा देखो 2nπ। यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑड बन रहे हैं सारे, तो 2n+1 ऑफ π। क्लियर। अभी ऊपर और नीचे वाले इनको देखते हैं, ये π/2 है, ये 5 है, ये 9 है। ये क्या हो रहा है, 4 के मल्टीपल्स में 1 ऐड हो रहा है, इनटू हम क्या लगा देंगे π/2। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर कोई n को 0 लेंगे तो मुझे फर्स्ट मिल जाएगा, अगर n को 1 लिया तो मुझे 5π/2 मिल जाएगा, अगर n को 2 लिया तो 9π/2 मिल जाएगा, अगर 3 लेंगे तो नेक्स्ट वाली टर्म्स आती रहेंगी। तो ऐसे ही हमें ये वाला क्या बनेगा, ये भी 4 के मल्टीपल्स ही हैं, बट उसमें ऐड कितना किया हुआ है 3। तो क्या बन जाएगा 4n+3 इंटू π/2। तो ये हमारी एंगल्स की मेजरमेंट बन गई। अगर मुझे 2nπ में कुछ भी ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो मुझे इजीली यहां से पता चल जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हम लेके चलते हैं, अगर हमारे पास है tan 19π/6, अगर आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो इसके लिए आप क्या करो, 6 का जो भी मतलब 6 के टेबल में जो भी वैल्यू इस 19 के आसपास आती है वो वाली लिख लो। 6 के टेबल में 18 आता है, अगर मैं 19π को 18π + π लिख दूं डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे 10 है, अगर ये लिख दे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अगर इसको डिवाइड कर दे हम, tan 3π + π/6, ये बन जाएगी हमारे पास टर्म, ठीक है। अभी देखो 3π किसमें था, ये वाली वैल्यू में 3π, और इसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है π/6, मतलब प्लस होगा तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। अगर इस क्वाड्रेंट में गया तो tan की वैल्यू है इस क्वाड्रेंट में, क्या आंसर देगी वो, tan इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, tan भी होता है, कॉट भी होता है, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, विच इज इक्वल टू tan π/6। तो इसकी वैल्यू जो होगी आप देख सकते हो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, sin 17π/6। अगर इसको देखें तो अगेन ये 18 इसका मल्टीपल पड़ा है, 18 - π लिख सकते हैं इसको, sin 18π - π/6 विच इज इक्वल टू sin 3π - π/6। अभी देखो sin 3π, अगर 3π ये वाली टर्म है उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, दैट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी वैल्यू, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, देन विच इज इक्वल टू sin π/6, जो भी इसकी वैल्यू होगी हम वो देख सकते हैं। अगर हम और एग्जांपल लें, अगर कोई सीकेंट ले लें 14π/3, तो अगर इसको देखें तो 15π - π लिख सकते हैं हम इसको, डिवाइडेड बाय 3, तो क्या बन जाएगा सीकेंट 3π - π/3। तो सीकेंट 3π - π/3, ये वाली वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में जा रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 3π यहाँ पे है, कुछ माइनस होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और सीकेंट उस क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी टर्म्स क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो सीकेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ सीकेंट π/3, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इजी हो जाता है हमें वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अगर आपको कुछ दे दें, sin 15 की वैल्यू निकालने को बोल दें,
ठीक है। साइन 15 की वैल्यू आप सीधे तो नहीं निकाल सकते, आपको ऐसी वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिखना होगा जिनकी वैल्यूज आपको पहले से ही पता हो। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं। साइन ए माइनस बी बन जाएगा। साइन ए माइनस बी का आपको फॉर्मूला पता है, वो वाला फॉर्मूला लगाओगे, इसमें वैल्यूज पुट कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके। अगर आपको क्वेश्चन दिया हो कॉस की वैल्यू दे दी कुछ ना कुछ -12/13 एंड आपको एंगल भी दे दिया π/2 से पाई के बीच में लाई करता है, तो उन्होंने बोल दिया कि tan 2x कितना होगा ये बताओ। ठीक है। cos x is -12/13, एंगल लाइन बिटवीन π/2 टू पाई। ओके। x जो होगा वो π/2 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है ये वैल्यू देखो। पहले तो x की वैल्यू π/2 से बड़ी और पाई से छोटी होनी चाहिए, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगी, ये वैल्यू जाएगी। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव ही होता है। सेकेंड में सिर्फ साइन और आपका कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारी रेशियोज जो होंगी वो नेगेटिव जाएंगी। तो cos की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में होती है नेगेटिव। तो cos की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल में देखें तो क्या होती है, b/h, बेस बाय h। तो बेस कितना है यहाँ पे 12 एंड h इज 13। अगर ये 12 एंड 13 है तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है। तो परपेंडिकुलर निकालेंगे विद पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5। तो मुझे पता है tan 2x की वैल्यू निकालनी है। tan 2x की मैं डायरेक्टली नहीं निकाल सकती, बट मैं tan x की तो यहां से निकाल सकती हूँ। tan x की क्या आएगी p/b, तो p इज 5 डिवाइडेड बाय b। बात ध्यान में रखना कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकेंड में cos भी नेगेटिव था और tan भी क्या होगा नेगेटिव, तो इसके आगे क्या लग जाएगा हमारे पास नेगेटिव का साइन। ओके। तो tan 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास विच इज इक्वल टू 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो tan x की ये वाली वैल्यू मिल गई, वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, पुट कर सकते हैं, तो हमें 2 tan 2x की वैल्यू भी मिल जाएगी। ऐसे हम इन क्वेश्चंस को करना है। आपको ध्यान में रखना है कि बात कौन से क्वाड्रेंट की हो रही है और उस क्वाड्रेंट में जो पर्टिकुलर रेशियो गिवन है आपको वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो बात ध्यान में रखनी है। ओके। If tan x equals to 3/4 and angle lying between pi to 3π/2, then cos of 2x आपको फाइंड आउट करना है। अभी आप चेक कर लो कि जो tan x एंगल होता है वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट गिवन है, पाई से बड़ा हो और 3π/2 से छोटा हो, दैट मीन्स ये हमें थर्ड क्वाड्रेंट गिवन है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम कोई और एंगल बात करेंगे, चेक करेंगे, तो वो नेगेटिव जाएगा। अगर ये देखें तो ये क्या होता है p/b लिख लिया हमने, यहाँ पे एंगल होगा हमारे पास थीटा। ठीक है। तो इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे हम, वो कितना आएगा 5। तो हम cos, इन्होंने पूछा है cos 2x कितना होगा, तो cos x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से। cos x की क्या आ जाएगी b/h, दैट मीन्स 4/5। बट cos x थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो हमने क्या साथ में लगा दिया नेगेटिव साइन। ओके। तो cos of 2x विच इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x -1, इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर साइन थीटा -1/√2 है और tan थीटा इक्वल्स टू 1 है, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इन्होंने ये पूछा। साइन और tan का रिलेशन चेक करना है आपको। साइन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव और उसी क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड में। ठीक है। थर्ड में tan पॉजिटिव और साइन क्या होता है नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4 देन फाइंड आउट दिस। तो अगर आपको tan थीटा गिवन है, tan थीटा क्या बन जाएगा आपका 4/5, तो वो क्या होता है p/b। ठीक है। तो आप sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ पे, वो क्या बनेगी, तो पहले तो इन दोनों का यूज करके आपको हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज निकालने के बाद sin थीटा cos, sin cos की वैल्यूज निकालोगे, आप इसमें पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if sin x plus sin square x equals to 1, then cos raised to power 8x plus 2 times cos raised to power 6x plus cos raised to power 4x equals to this। ये आप क्वेश्चन पॉज कर लो, आप खुद से ट्राई करना अगर आपका सॉल्व हो गया, वरना तो मैं यहाँ पे कर ही रही हूँ। अगर हम देखें यहाँ पे sin x equals to 1 minus sin square x which is equals to cos x, मतलब sin x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है cos x। अगर यहाँ पे देखें
cos रेज टू पावर 8x लिखा हुआ है, यहाँ पे cos स्क्वायर x आएगा, sin x इक्वल टू cos स्क्वायर x। अगर इसको देखें तो क्या बन जाएगा, sin रेज टू पावर 4x, cos रेज टू पावर 8 था तो उसकी वैल्यू डाल दी मैंने, प्लस 2 टाइम्स sin 3x प्लस sin स्क्वायर x। ठीक है, ये वैल्यू बन रही है। अभी ये आइडेंटिटी बन रही है किसकी, ध्यान से देखोगे, sin x प्लस sin स्क्वायर x। इसका अगर हम स्क्वायर करें तो sin स्क्वायर x आएगा, ये टर्म पड़ी है, sin रेज टू पावर 4x आएगा, ये टर्म पड़ी है, 2 टाइम्स sin क्यूब x आएगा, ये टर्म पड़ी है, और इसकी वैल्यू हमें स्टेटमेंट में ऑलरेडी गिवन है, क्या होगी 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितने आ जाएगी 1। ओके, अगर आपको फाइंड आउट करना हो sin π/8 और लिखा हो sin 22.5, अगर ऐसी कुछ वैल्यू निकली हो और अगर आपको ऐसी वैल्यू का डबल अगर मालूम हो, π/8 का डबल कितना होगा, π/4, π/4 पे तो मुझे वैल्यूज पता है ना, sin π/4 पे तो मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो जो cos ऑफ 2x के तीनों फॉर्मूले होते हैं, तीनों वैल्यूज इक्वल होती हैं। अगर हम इसको फर्स्ट को और लास्ट को साथ में लेके चलें तो cos ऑफ 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x लेके चलते हैं। दैट मीन्स cos ऑफ 2x, x कितना है हमारा π/8, तो cos 2 इंटू π/8 cos π/4, cos π/4 पे वैल्यू कितनी होती है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स sin स्क्वायर π/8। तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इस 1 को इधर लेके जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 से स्क्वायर रूट है तो उसका स्क्वायर रूट बना देंगे, स्क्वायर है यहाँ पे तो इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी sin ऑफ π/8 की। वो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 2 माइनस डिवाइडेड बाय दिस। ओके, या की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको वैल्यू निकालनी हो sin 18 डिग्री की, ठीक है, तो 18 डिग्री इक्वल टू x मान के चलोगे आप, तो ऐसी कुछ ना कुछ टर्म बना लो, या तो 90 डिग्री बना लो किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करके, या फिर 180 बना लो, 270 बना लो, 360 बना लो, ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा आपको। अगर मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 90 बन जाएगा इधर, तो 90 डिग्री इक्वल टू 5x। इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 3x प्लस 2x के फॉर्म में, तो 2x इक्वल टू 90 माइनस 3x, दोनों तरफ मैंने साइन अप्लाई कर दिया, sin 2x विच इज इक्वल टू sin 90 माइनस 3x, 90 माइनस 3x ये जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, बट 90 डिग्री है तो ये चेंज होता है, साइन को चेंज कर देगा कॉस में। तो दोनों तरफ फॉर्मूला ओपन कर लिया, 2 sin x cos ऑफ 3x का ये वाला। तो अगर हम दोनों को देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो cos x कॉमन निकलेगा, ये वैल्यू बनेगी। अभी यहाँ पे साइन है, इसको मैं कन्वर्ट नहीं कर सकती, बट यहाँ पे cos स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको मैं साइन में चेंज कर सकती हूँ। तो किसी एक साइन या cos की फॉर्म में ले आना। अगर इसको देखोगे तो ये साइन की फॉर्म में आ जाएगा, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। साइन एक्स की डिस्क्रिमिनेंट रूट से वैल्यू निकालने हैं, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, बट अगर हम ऐसी वैल्यूज निकालते हैं साइन की या कॉस की, तो उसमें हम सिर्फ प्लस को ही कंसिडर करके चलेंगे। तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/4 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको साइन 36 की वैल्यू निकालनी हो तो वैसे ही निकलेगी, x इक्वल्स टू 36 से 36 डिग्री, तो दोनों तरफ अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 180 बन जाएगा यहाँ पे, और 5x को हमने स्प्लिट कर लिया ऐसे। तो साइन अगर अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो साइन 2x आएगा, यहाँ पे 180 माइनस 3x है, 180 डिग्री माइनस समथिंग टर्म, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, बट 180 डिग्री है तो चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन रह जाएगा, साइन 3x बन जाएगा। दोनों तरफ फॉर्मूला ओपन करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। वो cos 36 डिग्री कितने आ जाएगी, ये वाली। ओके, ऐसे आप sin 54 डिग्री, sin 72 डिग्री की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हो इसी फॉर्मूला से। ओके, तो ये कुछ हमने ऑलरेडी सॉल्व की हुई वैल्यूज होती हैं, कई कबार यूज हो जाती हैं। साइन की वैल्यू 15, 18, 22.5 और 36 पे कितनी वैल्यू आएगी, वो वाली वैल्यूज बताई हुई है यहाँ पे। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कैसे भी करके देख सकते हो। बाकी की एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।